इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, जैसे हमारे पास है 3 सही 1/7 है, तो 60 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर +1 कर देंगे, तो 7 के 21, 21 + 1 22, तो क्या बन गया यहाँ पे 22/7। फिर साइन है मल्टीप्लाई का। अब हमारे पास है 2√7 और 3√7, तो हम सिंपल वाले के सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट वाले के रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया क्या बन गया 6 इंटू √7 की मल्टीप्लाई √7 से करें। जब भी हम √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में रूट तो रूट खत्म कर देगा, तो जो डिजिट बच गई वो आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7। फिर साइन है प्लस का। फिर हमारे पास है 4 से 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर +1 करेंगे, 4 से 12 + 1 13, क्या बन गया 13/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। फिर ये बोल रहा है तो 13, 3 से ही 3/13 है, तो 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो 13 3 39 + 3 42, तो 42/13। फिर साइन है प्लस का। फिर है 5/10, तो 5 को डिवाइड कर दो 10 से, और फिर मल्टीप्लाई में 4, फिर माइनस का साइन है माइनस, फिर 10। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 1/5 है, तो 5 दूनी 10, 10 + 1 11, तो क्या बनेगा 11/5, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस 7 से गया 7 कट, तो क्या बच गया यहाँ से 22 × 6 प्लस 13 से गया 13 कट, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 14 बच गया, प्लस तो 2 यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 से गया 5 कट, यहाँ से बच गया 2, माइनस आ गया, तो 5 दूनी 10, तो 2 × 11 क्या बन गया 22। तो यहाँ से आप देखो 22 की मल्टीप्लाई 6 में करो क्या बन जाएगा, तो 22 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 दूनी 12, चला 6 दूनी 12 13, कितना बन गया 132 प्लस 14 प्लस 2 माइनस 22, तो क्या बन गया 132 प्लस 14 क्या बन गया 140, 140 प्लस 2 148, 148 माइनस 22 क्या बन जाएगा -126, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि राम और श्याम 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव है, एक चुनाव मतलब राम और श्याम 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, मतलब राम और श्याम 2 उम्मीदवार है, उनके बीच में चुनाव हुआ, उस चुनाव में 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, तो 5% मतदाताओं ने तो वोट नहीं डाली। राम ने मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का 75% प्राप्त करके चुनाव जीता है, तो राम ने जो है कुल मतदाताओं की 75% वोट प्राप्त करके चुनाव जीता है, और श्याम को 5500 मतों से हराया, और 5500 मतों से किसे हराते हैं शाम को। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे, राम और श्याम 2 उम्मीदवार है, तो उस 2 उम्मीदवार में चुनाव में थे, तो जिसमें से 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, तो 5% वोटर मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, मान के चलो कि जो टोटल मतदाता थे वो टोटल मतदाता थे 100, मतदाता टोटल कितने थे, टोटल मतदाता थे 100, तो उसमें से 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, तो 100 का 5% 5, तो वोट कितने ने डाली होगी 95 ने, तो 95 ने वोट डाली है, 95 ने वोट डाली है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है राम ने मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का 75% प्राप्त करके चुनाव जीता है, तो जो राम है एक तरह मतलब राम है एक और एक है श्याम, तो राम ने कुल मतों का 75% वोट लेकर जीता है, कुल मतों का 75% मत लेके चुनाव जीता है, तो कुल मत कितने थे, कुल मत थे तो 100 का 75% किसने लिया, राम ने लिया, 100 का 75% 75, तो 75 वोट किसने लिए, राम ने लिए, और वो जीता है इससे शाम से। जब टोटल वोट पड़ी 95, 75 वोट राम को पड़ेगी, तो शाम को कितनी पड़ी होगी वोट, 20 वोट पड़ी होगी, सीधी सी बात है ना, 20 वोट पड़ी होगी वो, तो शाम को कितने वोटों से उसने हराया है 5500। क्वेश्चन में दे रखा है राम ने शाम को वोट कितने 5500 वोट से हराया है, और हमने जो निकाला शाम को कितने वोटों से हराया है
ये 75 वोट मिली राम को, शाम को मिली 20, तो कितनी वोटों से आ रहा है? 55 वोटों से। तो 55 यूनिट किसके बराबर? 55 यूनिट है 5500 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 5500 अपॉन 55 कितना बन गया? 100। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। तो फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है, तो कुल कितने मतदाता थे हमें ये बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गया, तो कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता थे 100। कुल कितने मतदाता थे? 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 इंटू 100 कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 कितना बन गया? 1 10 100 1000 10,000 10,000 वोट पड़ी टोटल। कितनी? 10,000। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक। अब देखो 13वां क्वेश्चन। देखो 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13वां क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति कल्याण डोंबिवली से राजकोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो कल्याण डोंबिवली से राजकोट जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसी मार्ग से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कल्याण डोंबिवली वापस आता है। तो उसी मार्ग से वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो वापस आता है कल्याण डोंबिवली। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? तो हमें क्या बताना है? औसत गति बताना है। तो हमें उसकी गति दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि उसकी औसत गति क्या होगी। तो इस औसत गति निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला क्या? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो s1 क्या है? पहली गति। s2 क्या है? दूसरी गति। ठीक। तो रख देंगे पहली गति कितनी है? 6, दूसरी गति 12 अपॉन 6 प्लस 12। तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू 12, और 6 प्लस 12 कितना बन गया? 18। तो 6 3 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी को 18% की हानि पर एक लैपटॉप बेचता है। मतलब ए ने बी को 18% हानि पर लैपटॉप बेचा और बी सी को 25% के लाभ पर लैपटॉप बेचता है। तो बी जो है सी को बेचता है 25% के लाभ पर। यदि सी ने लैपटॉप 5166 में खरीदा, यदि सी ने वो लैपटॉप 5166 में खरीदा है, तो ए के लिए लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या था? तो हमें बताना है ए के लिए क्रय मूल्य क्या था। अब क्वेश्चन को समझो। तो ए ने बी को बेचा है लैपटॉप किसमें? 18% हानि पे। तो ए ने बी को बेच दिया, तो बी को बेच दिया तो उसका मतलब बी ने वो चीज़ खरीदी होगी, तो बी का वो क्रय मूल्य बन गया। फिर बी ने सी को बेचा है वो लैपटॉप 25% लाभ पर। तो जब 25% लाभ पर बेचा है तो बी ने सी को बेचा है, तो इसका मतलब सी ने खरीदा होगा। जो सी ने खरीदा है, और सी ने खरीदा कितने में? 5166 में। तो हमें क्या बतानी है? ए के लिए लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या था? ए के लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या था? अब देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले ए ने बी को 18% हानि पर लैपटॉप बेचा है। तो ए ने बी को बेचा है लैपटॉप 18% हानि पर। तो मतलब कोई चीज़ उसने 100 में अगर खरीदी होगी तो 18 की हानि पर बेची होगी, तो कितने में बेची होगी? वो बेची होगी उसने 82 में। ठीक। फिर इसने कहा बी ने सी को बेची है 25% लाभ पर। तो जब 25% लाभ पर बेची होगी, कोई चीज़ 100 में खरीदी है तो 25% लाभ पर बेची होगी, तो कितने में बेची होगी? 125 में। ठीक। ये आ गया हमारे पास। फिर उसको जो है ये आ गया। अब इसको लिख दो। अब कटता हो काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25। अरे मतलब जो इधर से काटेंगे दूसरी तरफ से उसको काटेंगे, मतलब एक तरफ से नहीं काटेंगे हम इसको। अगर इसको इधर से काटेंगे तो इन दोनों में से किसी से काट सकते हैं। 5 से काट दिया 25, 5 दूनी 10 0। फिर काट दो 5 पंजे 25, 5 चौक 20। अब इस 5 से फिर इसे काट दो, 5 दूनी 10 0। फिर इस 4 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 41। तो क्या बन गया? 20 इंटू 2 बन गया 40, और 41 बन गया ये 41। ठीक। तो 40 से हो गया 41, 40 से कितना हो गया? 41। जो ये 41 वैल्यू आई है वो आई है सी की, जो सी ने खरीदी होगी। और जो ये होती है ये स्टार्टिंग में है कि ए का क्रय मूल्य क्या है? वो ए का क्रय मूल्य है 40। तो हमसे पूछा क्या? ए का क्रय मूल्य कितना है? तो हमें 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो है कितना दे रखा है? 41 यूनिट की किसके बराबर दे रखा है? 5166 की। तो 41 यूनिट किसके बराबर आ गया? 5166 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 5166 अपॉन 41। हमसे पूछा गया 40 यूनिट की वैल्यू, तो 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 5166 अपॉन 41 इंटू 40।
तो काट दो, इसको डिवाइड करेंगे, करना डिवाइड जरा इसको, 5 1 6 6 को 41 से, तो 41 एकम 41, इतना बच गया 10 6 6, तो 41 की करो 2 से, तो 2 एकम 2 2 चौका 8, तो 41 दूनी कितना बन गया 82, कितना बन गया 82, तो यहाँ से कितना बच गया, ये बच गया 18 24, तो बन गया 46, तो 240 किससे कट सकता है, 6 से काट के देखो, 41 6 6 का 6 6 चौक 24, तो 6 से कट गया, तो 240 खत्म, तो 126 पे कट रहा पूरा, तो 126 में जब पूरा कट गया तो 126 इंटू क्या बन गया 40, जीरो तो 4 के मल्टीप्लाई 6 से 6 चौक 24, लास्ट में 40 जिसका वो आंसर है, लास्ट में 40 किसके हैं, लास्ट में 40 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इस करेक्ट आंसर, या इसकी सीधा मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 126 की 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो छोड़ दो, 126 की 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 126 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, ऐसे लगे 2 4 दूनी 8 10, ऐसे लगाए 4 हम 4 5, तो 5 0 4 आ गया, 1 0 था, जीरो लगा दें, 5 0 4 0 इसका आंसर है, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन एम कोटा से सुबह 9:45 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मतलब ट्रेन एम जो है कोटा से सुबह 9:45 पे चलती है, किस गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शाम 6 बजे भोपाल पहुंचती है, और 6 बजे कहाँ पहुंच जाती है, भोपाल। तो एक अन्य ट्रेन है एन भोपाल से सुबह 11 सवा 11 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो एक एन ट्रेन है वो चलती है सुबह सवा 11 बजे किस स्पीड से, किस गति से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, शाम 5:45 बजे वो कोटा पहुंचती है, तो 5:45 पे कोटा पहुंचती है, तो यदि इन दोनों शहरों के बीच का दूरी 370 किलोमीटर है, दोनों के शहर की दूरी कितनी है, 370 किलोमीटर, तो वह समय ज्ञात करें जो ट्रेन में एक दूसरे को पार करते हैं, तो हमें वो समय बताने हैं जिस समय वे ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। तो इस चीज़ को देखो आप, तो एक ट्रेन तो आ रही है कोटा से भोपाल, और दूसरी ट्रेन भोपाल से जा रही है कोटा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के सामने से आ रही है, तो एक चलती है 9:15 बजे, सॉरी 9:45 बजे, वो पूछते हैं 6 बजे, और दूसरी चलती है 11:15 बजे, वो रात को वो पहुंचते हैं 5:45 पे, तो दोनों के बीच की दूरी है 370, तो हमें समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में गति, तो हमें गति पता होनी चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए, चल दूरी तो पता है और हमें निकालनी पड़ेगी गति, तो गति भी तो क्वेश्चन में दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, हम इस टाइप से करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम है इस फॉर्मूले को, मतलब समय हम कम निकाल सकते हैं दो चीज़ों का, दो ट्रेनों का जब आप सामने आ रही है और क्वेश्चन में पूछा हो तो वे एक दूसरे को पार कितने टाइम में करेगी, तो कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेगी और एक दूसरे के सामने सामने से आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम जब निकाल सकते हैं, जब उसको समय निकाल सकते हैं जब दोनों ट्रेन एक समय पे चली हो, जब दोनों ट्रेन एक समय पे चली हो, जब इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, पर इसमें तो ट्रेन दोनों अलग अलग टाइम पे चल रही है, तो ट्रेन एम जो है 9:45 पे चल रही है और ट्रेन एन जो है वो 11:15 बजे चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों ट्रेनों को एक समय पे चलाना पड़ेगा जब इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, तो फिर इन ट्रेनों को एक साथ चलाओ, देख जैसे ट्रेन एम है तो ट्रेन एम को 9:15 से टाइम पे 9:15 से किस टाइम पे लाओ, 11:15 बजे तक, तो जो ट्रेन एम है किस गति से चल रही है, वो ट्रेन एम चल रही है किस गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, वो 100 किलोमीटर चल रही है, तो इस ट्रेन एम को 9:15 से कितने बजे तक चलाओ, 11:15 बजे तक चलाओ 9:45 से, तो कितने घंटे चलाना पड़ेगा, 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा, कितना घंटा चलाना पड़ेगा, 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा, या तो आप ओरली भी इस चीज़ को कर सकते हो, तो जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है तो 1.5 घंटा चलाना है, तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आधे घंटे में कितनी चल जाएगी, 50, तो 1.5 घंटे में कितनी चलती, 150 किलोमीटर, 1.5 घंटे में कितनी चलती, 150 किलोमीटर। एक तो तरीका ये है ओरली करने का या इसको जल्दी करने का, या अगर तरीके से करना चाहो तरीके से कैसे करेंगे, तरीके से आप ऐसे करोगे कि समय कितना चलवाना, हमें चलवाना है समय, हमें गति तो दे दी कितनी, गति दे दी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे दिया, जो समय दिया है हमें, समय दिया 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट, इस 30 मिनट को हम घंटे में बदल रहे हैं, वो कैसे, 60 से डिवाइड करके, तो 60 से जैसे हमने डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, 1/2, तो क्या बन गया, 1 सही 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 है नीचे, 1 की मल्टीप्लाई किस में करें, 2 बन जाए 2 से, तो 2 प्लस यहाँ पे आ गया 2
प्लस 1, तो कितना बन गया 3/2, तो 3/2 घंटा। तो समय कितना आ गया 3/2। तो अब गति भी पता है आपको, गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आ गया 3/2, तो हमसे पता चल जाएगा दूरी कितनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है गति इंटू समय। तो गति कितनी है 100 और समय कितना है 3/2, तो 2 से कटे 2 50 था, कितना बनेगा 150। तो मतलब ये समझ में आया। तो वो कितना चल दिया 1.5 घंटे में, कितना चल दिया वो 1.5 घंटे में वो चल दिया 150 किलोमीटर। कितना चल दिया 150 किलोमीटर। टोटल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 370। तो वो 1.5 घंटे में कितना चल दिया, 1.5 घंटे में चल दिया 150 और 370 टोटल डिस्टेंस थी, तो 150 तो वो चल दिया। तो अब डिस्टेंस कितनी बच गई, 370 में से 150 घटा दो, कितना बन गया 220। तो अब 220 किलोमीटर रहेगी उन दोनों के बीच की, ट्रेन की जो दूरी रहेगी दोनों के बीच की वो कितनी रहेगी 220 रहेगी। और समय आ गया बराबर दोनों का, मतलब वो भी 11:15 पहुंच गया टाइम पे ट्रेन एम, और ट्रेन एन भी 11:15 पहुंच गई। अब जब दोनों ट्रेन को चलाएंगे वो बिल्कुल एक समय पे चलेगी। तो हम इस क्वेश्चन को अब निकाल सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, समय। समय पूछ रहा है कि कितने समय में पार करेगी। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दूरी बटे में गति। तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 220, और गति क्या होगी, गति दे रखी है ट्रेन एम की गति दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन एन की गति दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है। तो जो उनकी गति है वो आपस में ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, 101 दोनों के सामने से आ रही है, तो दोनों की गति को ऐड कर देता है 100 प्लस 120। तो कितना बन जाएगा 220 अपॉन 100 प्लस 120 बन जाएगा 220। तो 220 से 220 कर दिया, कितना बचेगा 1 घंटा। तो वो जो है 1 घंटे बाद, एक घंटे बाद वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो किस टाइम चले थे वो चले थे भाई 11:15 बजे। तो 11:15 बजे चले थे 11:15 पे, तो 1 घंटे बाद मिल लेंगे। तो कितने कितने घंटे बाद पार कर लेंगे 12:15 बजे। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16वां क्या बोल रहा है कि एक बैरल में एक मिश्रण है जिसमें 3 भाग पेट्रोल है और 1 भाग मिट्टी का तेल है। मतलब एक बैरल है, उस बैरल में एक मिश्रण दे रखा है, उस मिश्रण में जो है 3 भाग तो पेट्रोल का है और एक भाग जो है मिट्टी का तेल है। तो कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए, तो हमें कितना मिश्रण निकालना चाहिए और एक मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो मतलब हमें कितना मिश्रण उसमें से निकालना चाहिए कि जितना मिट्टी के तेल को प्रतिस्थापन किया जाए, कि मिट्टी का तेल कितना प्रतिस्थापित किया जाए, कि जो उसका कितना मिश्रण निकालना चाहिए ताकि बैरल में मिश्रण में गैसोलीन और मिट्टी का तेल बराबर हिस्से में हो। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैरल में मिश्रण है, एक पेट्रोल का मिश्रण है और किसका, मिट्टी का तेल का। तो पेट्रोल के मिश्रण का भाग है 3 और मिट्टी का तेल का है 1। तो फिर उसने बोला है कि हमें कितना मिश्रण उसमें से निकालना चाहिए, कि कितना मिश्रण हमें उसमें से निकालना चाहिए कि मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मतलब इसने कितना मिश्रण हमें निकाला जाना चाहिए कि मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि बैरल में, मतलब हमें ये कह रहा है कि मिट्टी का तेल को कितना प्रतिस्थापित करे कि जो उसका गैसोलीन का मिश्रण है और मिट्टी का तेल का मिश्रण है वो बराबर हो जाए। अब देखो, एक तरफ लिख लिया हमने पेट्रोल का मिश्रण, एक तरफ लिख रहे हैं मिट्टी का तेल का मिश्रण। तो वो कितना दे रखा है, 3 भाग पेट्रोल का है, 1 भाग किसका है, मिट्टी का तेल का। फिर उसने बोला है तो हमें कितना ऐसे प्रतिस्थापित करें मिट्टी के तेल को कि जो उसका मिश्रण है गैसोलीन और मिट्टी का तेल का वो मिश्रण बराबर हो। मतलब गैसोलीन का मिश्रण भी 1 हो, दूसरे का मिश्रण भी 1 हो, मिट्टी का तेल। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बराबर करते हैं। तो 3 + 1 कितना है, 4 है, और 1 + 1 2 है। तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, इनमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 1 × 2 2, 1 × 2 2। तो इसने पूछा है तो हमें कितना मिश्रण उसमें से निकालना चाहिए। तो जहां पे भी बात आ जाए कि जहां पे प्रतिस्थापित आ जाए ना चीजें, प्रतिस्थापित किसे किया है, मिट्टी के तेल को। मिट्टी के तेल को प्रतिस्थापित किया गया है, तो उस मिट्टी के तेल को प्रतिस्थापित, जिस चीज को प्रतिस्थापित किया गया है उस चीज को अलग कर दो। मतलब मिट्टी के तेल को प्रतिस्थापित किया गया है तो उस चीज को हम कर देते हैं अलग, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि
तो हमें कितना चीज निकालनी चाहिए उसमें से, मतलब कितनी चीज उसमें से निकालनी चाहिए। तो पेट्रोल जो है या गैसोलीन जो भी चीज है वो 3 थी, 3 से कितनी होगी, 2 होगी। तो हमने कितना इसमें से निकाला है, 1 निकाला है। कितना निकाला है, 1 निकाला है, किससे, 3 से। तो 1/3, तो 3 था, 3 से कितना होगा, 2, 3 से कितना होगा, 2। तो कितना निकाला हमने, 1 निकाला है। तो 1 किससे निकाला है, 3 से, तो 1/3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, जो भी चीज करेंगे प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापित को छोड़ के जो भी चीज प्रतिस्थापित है उससे दूसरी चीज को लेके सोल्व कर लेंगे, बात खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन कहता है रोहित ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया, उसने 6 साल बाद 47,800 का ब्याज मिलता है। मतलब रोहित है, रोहित ने कोई 10% की रेट से साधारण ब्याज लगाया एक निश्चित राशि पे, कोई राशि है उस राशि पे उसने 10% के रेट से साधारण ब्याज 10% के रेट से साधारण ब्याज दिया। कोई राशि, मान लो कोई राशि है उस पे निवेश किया था, कोई निश्चित राशि निवेश की, उस निवेश करने पे 10% के रेट से उसने साधारण ब्याज मिला है। तो उसे जो 6 साल बाद जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 47,844। तो उसे ब्याज कितना मिला, 47,844। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, तो हमें बतानी है उसके द्वारा निवेश कितनी राशि की थी। निवेश मतलब हमसे मूलधन पूछ रहे हैं, तो हमने मूलधन कितना निवेश किया था, मतलब कितनी उसकी प्रिंसिपल थी। और जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 47,844। तो रेट कितना दे रखा है, 10%। और टाइम दे रखा है 6 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे प्रिंसिपल या मूलधन पूछ रहा है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT/100। तो रख दो, साधारण ब्याज कितना है, 47,844 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 10%, टाइम है 6/100। अब प्रिंसिपल हमें निकालना है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 47844 अप इंटू 100। अब ये 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 10 इंटू 6, अब काट दो से, कैसे, 1 0 से 1 0 का कैंसिल। अब 6 से काट दो से, किससे कटेगा, 6 7 जा 42, कितना बच गया, 5 58, 6 9 जा 54 बच गया 4, 6 7 42 बच गया 2, 6 चौक 24, कितना बच गया, 7974 इंटू 10। तो क्या बन जाएगा, 79740। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्या बोल रहा है कि एक कार के मूल्य में हर साल 20% की कमी होती है। मतलब एक कार है जिसके मूल्य पर हर साल कितने की कमी होती है, 20% की। तो 3 साल बाद मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी है। तो हमसे ये बोल रहा है कि एक कार है, उस कार के मूल्य में हर साल कितने की कमी आ रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 3 साल बाद मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये पूछ रहा है 3 साल बाद उसके प्रतिशत में कितने की कमी आई वो बताना है। अब देखो 20% है, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन देखो। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर फ्रैक्शन नहीं पता तो 20% हटा के 100 लग जाता है नीचे, तो कट जाएगा 20 पंजे 100। तो उसका मूल्य जो है 20% कम हो रहा है हर साल। तो 3 साल बाद पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 1/5 फ्रैक्शन है, तो उसका जो कार का मूल्य है पहले 5 था, 5 से घट के 4 हो गया पहले साल। दूसरे साल 5 था, 5 से घट के 4 हो गया। तीसरे साल 5 था, 5 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 4 चौक 16 चौक 64। तो जो कार का मूल्य था स्टार्टिंग में था 125, तो 3 साल बाद कितना हो गया, 64। तो हमसे पूछ रहे हैं तो कितने प्रतिशत की उसके जो मूल्य है, उसका जो मूल्य तो कह रहा ना, उसका जो कार का मूल्य है, तो 3 साल बाद में उसके मूल्य में कितने की कमी आई। तो 125 था, 125 से कितना होगा, 64। तो कितने की कमी आई, ये कमी आई है भाई, कितना होगा, 125 में से 64 घटाएंगे वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 30 36 56 61। तो कितने की कमी है, 61 की। तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत की कमी है। तो कितने की कमी है, 61 की। कितने की, 61 की। तो किससे कमी आई, 125 से कमी आई। 125 से तो कम हुआ है, तो किससे, 125 से। तो 125 नीचे आ गए। प्रतिशत हमें निकालना है, तो इंटू 100 कर दो। अब काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25। यहाँ से काट दो 5 दूनी 10 0। तो यहाँ से कट जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो हमारे पास क्या बच गया, 61 इंटू 4/5। तो मल्टीप्लाई कर दो 61 की 4 से, तो 4 एकम 4, 4 छुक 4 छिक 24 बन गया 5। तो अब इसको कर दो डिवाइड, 244 को 5 से कर दो डिवाइड, क्या बनेगा,
तो 5 चौक 20 बच गया 4 44, 5 अट्ठे 40, कितना बच गया 4 जीरो लगा दी तो पॉइंट लगे 5 अट्ठे 40, 48.8%। तो 48.8% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खोखला गोला जिसमें सर्कस का मोटरसाइकिल चालक अपने कर्तव्य करता है, मतलब एक खोखला गोला है, एक क्या है, एक खोखला गोला है जिसमें सर्कस का मोटरसाइकिल चालक जो है कर्तव्य करता है, तो उसकी परिधि 66 मीटर है। तो उसकी परिधि कितनी दे दी? उसकी परिधि दे दी है 66 मीटर। कितनी दी थी? 66 मीटर। तो हमसे कह रहा है मोटरसाइकिल चालक के लिए उपलब्ध आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बताना है? उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो किसी भी गोले का अगर हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, आर मतलब हो गया त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। तो हमें त्रिज्या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे? जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी भी गोले की परिधि दे रखी है 66 मीटर। तो 66 मीटर जब परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है? 66 मीटर क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। तो किसी भी गोले का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है और परिधि कितनी दे रखी है? 66 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे मीटर को। क्यों? क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 66 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 66 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 66 इंटू 100। समझ गए होंगे? यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे, 66 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू पाई। क्या बन जाएगा? 66 इंटू 100 अपॉन 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब क्या करेंगे? 66 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 22, तो ये 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा? इधर 7 लग गया। तो अब काट दो, 22 से कट जाएगा, 22 3 66, यहाँ पे 2 है, 2 से काट दो, 2 50 जा 100। तो यहाँ से क्या बच गया अब हमारे पास? 3 इंटू 50 इंटू 7, क्या बन जाएगा? 5 3 15, 150 इंटू 7। तो 15 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 7 5 35, 7 से लगे 3 7 7 3 10, तो कितना बन गया? 1050। तो 1050 क्या आ गया हमारे पास? त्रिज्या आ गई। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 1050। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना निकाला है? 1050। तो क्या है? इसका स्क्वायर है, तो 2 बार कर देंगे, 1050 इंटू 1050। अब काट देंगे 7 से, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 पंजे 35, 150। तो हमारे पास बच क्या गया? 4 इंटू 22 इंटू 150 इंटू 1050। ठीक। अब आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखना चाह रहा हूँ मैं। अब मल्टीप्लाई करना आपस में, 4 की मल्टीप्लाई 22 में कर लो, कितना आ जाएगा? 88। तो 88 इंटू 150 इंटू 1050, तो क्या बनेगा? इसकी तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे? 15 की मल्टीप्लाई 105 में कर लो पहले। ये 2 जीरो है, 2 जीरो हम लास्ट में लगा लेंगे। तो 105 में हमने 15 की मल्टीप्लाई करी, कितना बन जाएगा? 5 पंजे 25, हाथ लगे 2 2 ऐसे उतर गया, 5 एकम 5, तो 501। क्या बन जाएगा? 5 5 2 7 5 1, कितना बन गया? 1575। तो इसकी मल्टीप्लाई 88 से कर दो, तो 8 5 40, हाथ से लगे 4, 8 7 56, 60, हाथ से लगे 6, 8 5 40, 46, हाथ से लगे 4 और 8 एकम 8 और 4 12। अब देखो ये आ गया और 8 फिर से 8 आ गया, तो एज इट इज नीचे भी बन जाएगा, उतार दो बिल्कुल नीचे, ऐसा का ऐसे नीचे, 0 0 6 2 1। तो क्या बन जाएगा? 0 0 6 6 2 8 2 1 3 और 1। तो अब कितने जीरो है? 2 जीरो रह गए थे हमारे, तो 2 जीरो लगा दो। तो आंसर क्या आ गया? 13860000। 13860000 कौन से ऑप्शन में है? 13860000 कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में है। तो देखो हमने तो सेंटीमीटर में निकाला ना, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है,
इस ऑप्शन में मिस्टेक दे रखा है, इसने क्वेश्चन में ये यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया पर इसने आंसर मीटर में निकाला है, इसने मीटर में आंसर निकाला है, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया। तो अगर सेंटीमीटर में आंसर आता, वो सेंटीमीटर में आंसर आता 13860000 और ये आया मीटर में, ये आता हमारा मीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो हमने वो निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है। अगर हम मीटर स्क्वायर में निकालते तो 1386 आता। ठीक है, आई होप समझ में आया वो ये चीज़ आपको। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक काम को 26 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि वे पहले दिन बी के साथ शुरुआत करते हैं तो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है? मतलब ये कह रहा है कि ए किसी काम को 26 दिन में करता है, बी उसी काम को 28 दिन में करता है, तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया पर वैकल्पिक दिन में किया। मतलब बी ने पहले काम किया, फिर अगले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। तो ये बताना है कि टोटल कितने दिन में काम खत्म करते हैं। अब देख, ए किसी काम को कर रहा है 26 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 28 दिन में। ठीक, तो ये चीज़ है। तो अब हमें निकालना क्या है इसका, इसको ये बताना है तो दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो अगर हम सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 26 की मल्टीप्लाई 28 में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो जब हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 26 इंटू 28 को डिवाइड करेंगे, 26 से कितना बच रहा है यहाँ पे 28। तो ए ने एक दिन में 28 काम किया, तो 26 इंटू 28 को डिवाइड करेंगे 28 से कितना बच जाएगा 26। तो ये बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 28 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 26 की मल्टीप्लाई 28 में कर दो, 26 इंटू 28 क्या बन जाएगा, 8 6 48, 4 बज गया, 8 दूनी 16, 4 20, तो 26 दूनी 52, कितना बन गया 8 2 7। टोटल काम कितना हो गया 728। तो ए जो है एक दिन में 28 काम कर रहा है, बी एक दिन में 26 काम कर रहा है, तो दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम कर दिया, दोनों ने मिलके 2 दिन में काम कर दिया, 26 और 56 54 काम कर दिया। तो हमें कितना करवाना है 728। तो 728 के पास पहुँचाओ, वो कैसे पहुँचाएगा, तो अगर मैं 54 की मल्टीप्लाई कर दूँ किसमें 14 में, तो क्या पता 700 के पास पहुँच जाए। करना मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 5 और 20 21, तो 4 और 1 5, तो कितना हो गया 6 7 4 1 5, 4 1 5 और 5 2 7, 756 तो बड़ा बैठ गया। तो मैंने ऐसा अंदाजा क्यों लगाया, मैंने इसलिए अंदाजा लगाया तो 54 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 540 बैठेगा, 540 से लगभग 200 ज़्यादा है, तो 54 की मल्टीप्लाई मैंने सीधा 4 में और कर ली, मतलब 14 से कर दी, तो लगभग इसके पास पहुंचा। पर जेहेतु 756 ज़्यादा बैठ रहा है तो इसका मतलब है अब मुझे 13 से करनी पड़ेगी इसकी। किससे करनी पड़ेगी, 13 से। तो अब मैंने जैसे ही 54 की मल्टीप्लाई 13 से करी तो 4 × 12 हासिल लगाए, 5 × 15 1 16, तो 4 और 1 5, कितना बन गया 2 6 4 10, हासिल लगाए 5 6 1 7, कितना बन गया 702। तो 13 से मल्टीप्लाई अगर की कितना बन गया 702, और इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करें कितना बन गया 26। तो इसका मतलब है 26 दिन के अंदर कितना काम होगा 702। 26 दिन के अंदर 702 काम होगा, तो टोटल काम है 728, काम कितना रहेगा 26। तो जब 26 काम रहेगा वो 26 काम कौन करेगा, अब काम करने की बारी किसकी आएगी, काम करने की बारी उसकी आएगी जिसने काम स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किसने किया था, बी ने। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 26, तो बी कितने काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में काम कर रहा है 26, और हमें काम 26 ही करवाना है। तो एक दिन और जोड़ दो, एक दिन में कितना काम करवा दिया 26, तो 27 दिन के अंदर कितना काम होगा 728। तो 27 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छे से क्लियर हुई होगी चीज़ें। आप जो भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।